हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर एग्जाम्स में जो भी हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी आता है उसका हमने सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं किसके भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों हमें इसे पढ़ना है, क्यों इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है, वो चीज़ तो ज़रूरी है ना। तो इसका जो रेशियो बढ़ता जा रहा है हमारे, इसके बारे में हमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो हमने ये टॉपिक पढ़े थे किसमें भाई, ये जो हमारे चैप्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो जिसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे आपको, कुछ याद हो रहे या ना रहे। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन याद रखना है आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आपको याद रहना चाहिए, और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और भी आपको टॉपिक आने चाहिए, क्योंकि सबसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जा रहे हैं, सर्कुलेशन में चलता रहता है, कभी किससे पूछ लेगा कभी किसी से, तो सारे आपको आने चाहिए। पर एटलीस्ट इन 3 टॉपिक्स तो आपको, जो भी हम आपको पढ़ाएं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको कवर अप करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे, कौन सा, हमारे बायोटेक्नोलॉजी। कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका सिलेबस में हमने कल देखा था। अगर आपको दोबारा पता करना है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो उससे पहले आपको कल वाली वीडियो देख लेना आप, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पर पूरा आपको चाहिए कि हमें कि पूरा हमारे बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, तो पूरा हमारे कल वाली क्लास में। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, आपको आराम से क्या है, आप 10 से 15 मिनट की वीडियो, आपको आराम से सिलेबस का पता चल जाएगा, और आप हमारे साथ अच्छे से क्या हो जाएंगे, बाइंड अप हो पाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि इसकी क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है। कब से ज़्यादा बढ़ रही है, अभी हाल फिलहाल जब से कोरोना है, आप मान सकते हो, उसके बाद हमारे ये फील्ड बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हुआ है, उजागर हुआ है। क्योंकि उसकी कोरोना के टाइम में फूड सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ है, हमारे इंडस्ट्री बंद हो गई, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का क्या किया गया, डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ गई हमारे यहाँ। ऐसे हमारे एआई आ गई, तो वो हमारे एआई वाला तो हमारा किस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे कोरोना के बाद ज़्यादा क्या हो गई, ज़्यादा जागरूक हो गई है हमारे, ज़्यादा इस पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो ऐसे हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या भाई, बायो वर्ड हमारे किससे है, बायोलॉजी से आया है। यानी बायो वर्ड क्या बोलता है आपको, बायो मतलब लाइफ, बायो वर्ड किससे रिलेटेड है भाई, आपके लाइफ से रिलेटेड है। और टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक्स का यूज़ करना हमें है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना है, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे फिर आपके मेडिसिन वाले फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्री वाले फील्ड में हो, चाहे वो हमारे फूड सेक्टर वाले फील्ड में हो, इन सब में आप क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसकी सेल का यूज़ करना है। साथ में क्या यूज़ करें, कुछ टेक्निक्स का भी यूज़ करें, कि बिना टेक्निक्स के तो आप कोई सेल का यूज़ थोड़ी ना करेंगे। आपकी सेल है, जैसे आपकी स्किन की सेल देखिए, स्किन की सेल को आप कैसे यूज़ करें, बिना, जब तक आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, इसको आप निकालें, पिलअप नहीं करेंगे, माइक्रोस्कोप में आप देख नहीं पाएंगे। बिना देखे आप क्या बता पाएंगे कि इसमें कोई इन्फेक्शन है, इसमें क्या हमारे सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आप देख ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको टेक्निक्स भी चाहिए आपको साथ में, और साथ में आपको क्या चाहिए, एक लिविंग सेल भी चाहिए। इन दोनों का जैसे कॉम्बिनेशन हुआ, तो आपको एक ब्रांच आ गई, वो बायोटेक्नोलॉजी। और वो हमारे हर फील्ड में आजकल जरूरी है, कौन सा भी फील्ड ले सकते हैं आप। मैंने आपको कुछ फील्ड बताया था, एग्रीकल्चर में आप क्या करेंगे, जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप्स बना रहे हैं आप, हैं। फिर आप क्या करें, जैसे आप मेडिसिन में आप ड्रग्स बना रहे हैं, आप मेडिसिन आप देख सकते हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, ह्यूमन थेरेपी वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो सारे किस में आ रहे हैं भाई, हमारे इसी ब्रांच में, बायोटेक्नोलॉजी वाले ब्रांच में आ रहा है। तो ये हमारे क्या, इतनी सारी ब्रांच है हमारे, तो इतनी सारी हमें चीज़ें स्टडी करनी है। तो हर ह्यूमन हर चीज़ की तो स्टडी नहीं कर सकता ना, आपको भी पढ़ना है। तो आप पूरा, आपको बायोटेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़नी, नहीं तो अगर करोगे तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे ना। तो इसमें से आपको कुछ, आपके यूपीएससी में कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है। तो इसी बेस पे, हमारे कलर के बेस पे हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड करवाया है। मैंने नहीं किया, मतलब किया गया है, साइंटिस्ट ने कलर के बेस पे बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड किया है। तो पहला हमारे कौन सी आती है आपकी, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी आती है। पहली कौन सी है, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सबसे, इन सारे ब्रांचेज में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट भी यही है, क्योंकि ये हमारे इसमें क्या यूज़ किया गया भाई, इसमें आपके बायोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, इसमें आपके मेडिसिन का भी यूज़ किया गया है, इसमें आपके मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया गया है, और फिर इसमें किसका यूज़ किया गया है, आपके इसमें आपके कंप्यूटर साइंस का भी यूज़ किया गया है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब कौन सी ब्रांच आ रही है आपकी, गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या फिर आ रही है आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसका यूज़ क्या भाई, इसका यूज़ आप देखेंगे, आजकल जितनी आप बीमारियां बढ़ रही है, तो उनके पता, जीन्स में अगर जितना चेंजमेंट हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन जीन का चेंजमेंट बढ़ता जा रहा है, उसके अगर आपको देखना है कि हाँ, कौन से जीन में चेंजमेंट हुआ है, कौन सी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, तो इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट तो बनाने पड़ेंगे ना। तो उन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा, आपको फिर गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक ब्रांच में जाना पड़ेगा।
फिर हम देखते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी को। फिर आपको भाई आप दवाई बनानी है। आप जैसे अब बहुत सारे वायरस आ रहे हैं। हाल फिलहाल आप देखते हैं पहला वायरस आपका कोरोना वायरस जो आपको काफ़ी उसने तबाही मचाई थी। अब फिर आपका HMPV वायरस आ गया आपका। फिर अभी हमारे एक सिंड्रोम चल रहा है, हमारे अभी GBS सिंड्रोम चल रहा है। इस इनके बारे में अगर आपको पता करना है, इनके बारे में अगर मेडिसिन चाहिए, तो आप कौन सी ब्रांच में जाएंगे? आप रेड बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में जाएंगे। ये फिर आता है आपके वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको इंडस्ट्री सेक्टर में अगर आपको चीज़ों का यूज़ करना है, उसमें आपको डेवलपमेंट लाना है, किसका यूज़ करें भाई? इसमें लिविंग सेल्स का यूज़ होना चाहिए, ताकि जो आप इंडस्ट्री आपने खड़ी की है उसका आगे ह्यूमंस जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हो। तो ऐसे आपको इंडस्ट्री बना रही है, आपने कोई इंडस्ट्री बना दी, ठीक है? किसकी इंडस्ट्री बनाई? जैसे आपने फूड सेक्टर की जो इंडस्ट्री बनाई है, तो उसमें आपको फूड का प्रोडक्शन करना है। तो वही फूड अगर आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, किसका भाई? आप हेल्थ आप प्रोटीन के अमाउंट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उसका अगर आपको इंडस्ट्री सेक्टर में उसका यूज़ करना है, तो आपको कौन से ब्रांच में जाना पड़ेगा? फिर आपको वाइट बायोटेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। और सिर्फ आपको येलो सिर्फ और सिर्फ आपको फूड सेक्टर में जाना है, फूड इंडस्ट्री के बारे में। इसमें इंडस्ट्री में तो आपको बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है ना। आप स्टील इंडस्ट्री मान सकते हैं आपके, और आपके आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी इसमें आएगी। पर अगर सिर्फ फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो वो आप कौन सी ब्रांच में जाएंगे? येलो बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच में जाएंगे, जहाँ सिर्फ आप फूड से रिलेटेड आप डिस्कवरी कर सकते हैं। फूड से रिलेटेड आप प्रोटीन आप हो गए, फैट हो गया, आप जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी आप क्या चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे आपने गोल्डन राइस को डिस्कवर करवाया था, गोल्डन राइस में जिसमें विटामिन ए की आपने अमाउंट क्या उसकी इंक्रीज़ करवाई थी, तो उसकी अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू करवानी है कोई न्यूट्रिशन में या फूड में, तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा? आपको येलो बायोटेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। फिर आते हैं आपके ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जो आपके इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन हो रहा है आपके हैं, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए आप कोई बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो इनका कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए आपको टेक्निक भी तो चाहिए ना। तो उन बैक्टीरिया का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपको इन्वायरमेंट में यूज़ करना है, तो आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा? आपको ग्रे बायोटेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। ऐसे आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, एग्रीकल्चर में आपको बायो पेस्टिसाइड बनाने हैं, GM बनानी है, तो इनके लिए आपको कौन सी ब्रांच में जाना पड़ेगा? आपको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी आपको डिस्कवरी करनी है, जो आपके के लिए क्या हो, यूज़फुल हो, आपके आपके हेल्थ के लिए यूज़फुल हो, आगे आपके प्रोडक्शन में यूज़फुल हो, यील्ड में आपका इम्प्रूवमेंट कर सके, तो वो आपको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। फिर आती है ऐसे हमारी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू वर्ड वाटर के लिए यूज़ करते हैं ना, तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आप किसकी स्टडी करेंगे? जितने भी आपके मेराइन हैबिटाट है, उनसे आप कितना अपना प्रोडक्शन करवा सकते हैं। चाहे वो आप उनसे जैसे फ़िश का प्रोडक्शन हो गया, अच्छी फ़िश और हेल्दी फ़िश आप खाएँगे, जिसमें आपके प्रोटीन या विटामिन्स का या उसका लीवर का यूज़ करके आप उसका ऑयल जो जनरेट करेंगे, वो आपके लिए विटामिन्स की सारी अमाउंट को पूरा कर सके। तो इस हमारे मेराइन लाइफ में अगर जितना भी आपको यूज़ करना है टेक्नोलॉजी का, तो वो आप क्या आएँगे भाई? ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। फिर आता है ऐसे वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी। भाई इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे, आप इसमें क्या यूज़ करें? पहला ही वर्ड आ गया भाई, आप लाइफ का यूज़ करें, यानी इसमें क्या करें? कहीं न कहीं आप कोई ऑर्गेनिज़्म का यूज़ करेंगे, कहीं न कहीं आप किसी सेल का यूज़ करेंगे, पर बिना परमिशन के तो आप नहीं कर सकते ना। अगर आपसे भी कोई आपका पेन माँगता है, तो बिना परमिशन तो अगर कोई माँग ले, तो आपको कितना गुस्सा आता है ना। तो सोचिए, किसी ऑर्गेनिज्म की सेल यूज़ कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी परमिशन करने, उससे क्या उसको नुकसान ना हो, हमें कुछ एथिकल चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, वो कौन से ब्रांच में आएँगे आपके? वो वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में आएँगे। वो कौन से आएँगे? वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में आएँगे। तो व्हाइट में क्या आ रहा है आपके? इंडस्ट्री आ रही है, वॉयलेट में आपके क्या आ रहा है भाई? आपके जितने भी लॉ बना रहे हैं आप, एथिकल हो या फिलोसफिकल इश्यूज़ है, जो सारे किस में आएँगे आपके? वॉयलेट बायोटेक्नोलॉजी में आएँगे। फिर आते हैं डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जितना आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, कौन बना रहा है? मेनली तो आप देखें किस पे आपको टारगेट करेंगे? चाइना जो है वो करते हैं मेनली। अभी किसने कोरोना वायरस, उनका क्या था? बायोलॉजिकल वेपन था। आजकल इसी के थ्रू क्यों कर रहे हैं भाई बायोलॉजिकल वेपन? इसमें बिना कुछ मतलब लोगों को नॉर्मली फिजिकली हार्म किए हुए क्या कर रहे हैं भाई? उनके हेल्थ पे नुकसान पहुंचा रहा है। कौन भाई? हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स। उनके पूरे साइकिल को क्या करें भाई? बायोलॉजिकल वेपन डिस्टर्ब कर देते हैं, और उनसे डेथ रेशियो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर आता है हमारे इससे बायोटेररिज्म भी जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका डार्क बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये हमारे किसके ब्रांचेज है भाई? हमारे, अगर आपको कोई भी फील्ड में, आप सारे फील्ड में आप रिसर्च नहीं कर सकते, इंटरेस्ट होता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, वो अपना इंटरेस्ट देखेगा कि हाँ मुझे फूड सेक्टर में जाना है,
या मुझे इन्वायरमेंट सेक्टर में जाना है या कौन से सेक्टर में जाना है, उसके बेस पे वो बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ करेगा और उसी पे क्या करेगा, वो हमारे रिसर्च करेगा। और इन सबसे जो मेन, सबसे जो रिसर्चर माना जाता है ना, कि इन सब में जो रिसर्च करेगा सबसे फर्स्ट पे कौन आता है भाई, हमारे गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें वही रिसर्च कर पाता है जिसको मैथ का भी नॉलेज हो, जिसको कंप्यूटर का भी नॉलेज हो, जिसको बायोलॉजी का भी नॉलेज हो, और जिसको किसका नॉलेज हो भाई, हमारे मेडिसिन का भी नॉलेज हो। तो इनमें सबसे सुपीरियर माना जाए तो कौन मानेंगे भाई, इसमें गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी वाला जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट आएगा वो माना जाएगा। तो ये तो पूरा पोर्शन हमारे किसके बारे में था, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस किस सेक्टर में हमारे आ रही है भाई काम, किस में आ रहे देख सकते हैं, इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में आ रहे, फूड इंडस्ट्री में आ रहे, इन्वायरमेंट में यूज़ आ रही है, आपके एग्रीकल्चर में यूज़ आ रही है, मेराइन रिसोर्स में आप यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बायो फार्मा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब में आप क्या कर सकते हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं अपने लिए या ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए, जो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये तो सारे ब्रांचेज होगी। तो इन सबको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, इन सबको पढ़ने से पहले आपको जो हमारी सबसे बेसिक लाइफ है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म से, वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो या सिर्फ चाहे वो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उस सब का लाइफ का बेस क्या है भाई, हमारे सेल है। ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना जरूरी है। बिना सेल को पढ़े हुए आप बायोटेक्नोलॉजी को तो नहीं पढ़ सकते हैं। और तो आप सोच, आप वो फिर बायोलॉजी में और चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, पर आप बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है तो आपको सेल को पढ़ना पड़ेगा। सेल में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है। न्यूक्लियस में भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट जीन को पढ़ना है। तो बोलो मैम सारे इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, इनमें सारे इंपॉर्टेंट है, पर आपको ईजी लगेंगे क्योंकि हम जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारे पोर्शन ईजी लगेंगे। तो हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं अभी हम। अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल हमारे भाई कितने टाइप के मिल सकते हैं आपको सेल, आपको यूनिसेलुलर मिल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर भी मिल सकते हैं, दो सेल भी वाले भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का देखना चाह रहे हैं। आपके एक सेल वाले तो आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर आपको इजीली देख सकते हैं, अपने आप को देख लीजिए, अपने दोस्तों को देख लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को आप इजीली देख सकते हैं ना। तो वो किस में आता है, मल्टी सेलुलर में आता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म से वो सिंगल वाले हो या फिर मल्टी से, वो सारे किससे बने हुए, एक बेसिक यूनिट है वो भाई। जैसे पूरा रूम बनाने के लिए बेसिक यूनिट ईंट है ना, बिना ईंट के तो आपसे कितनी सीमेंट ले आए, कितनी आप कंक्रीट ले आए, नहीं बन पाएगा ना आपका रूम। तो एक रूम बनाना है या एक बॉडी बनानी है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी क्या भाई, एक सेल है। तो सेल चाहे वो किसकी हो, चाहे वो हमारे किसकी हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, आपकी प्लांट सेल हो सकती है, फंगल सेल भी हो सकती है, आपकी प्रोटिस्टा की भी हो सकती है, और बैक्टीरिया की भी सेल हो सकती है। पर हमें इन सब में क्या पढ़ना है, इन सब में जो चीज़ पढ़नी है वो इसलिए ये डायग्राम लगाया गया है ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आपको सेल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू मिल जाए और आप इजिली क्या कर सकें, सेल को आप पढ़ सकें। ठीक है, चलिए जी हम क्या पढ़ते हैं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल। आपको दिख रही है सिंपल से, बिल्कुल कोई ज़्यादा इसमें झंझट झंझट नहीं दिख रहा है। ये देखना, इसको देखेंगे आप, ये हमारे किसकी सेल है, एनिमल सेल की है, ये हमारे प्लांट सेल। ये थोड़ी आपको बड़ी साइज में भी दिख रही है क्योंकि प्लांट और एनिमल आप इजिली नेक्ड आई से देख भी तो सकते हैं ना। तो इनकी सेल भी बड़ी होगी ना, तो इनकी सेल भी बड़ी दिख रही है आपको। और क्या आपको दिखाई दे रहा है इनमें, और इनमें इसकी कंपेरिजन में आपको इनमें कुछ ऑर्गेनल्स भी एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं ना। तो उनके बारे में देखते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्गेनल है क्या। जैसे पहले देखते हैं हम, क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। यानी इसमें क्या आएगा, आपके बैक्टीरिया आएंगे, जितने भी माइक्रोब्स हैं सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक्स में आएंगे। तो ये क्या होते हैं भाई, सिंगल सेल होते हैं, इनमें ज़्यादा सेल्स होती नहीं, एक ही सेल होती है। तो उस सेल में हमारे जो इनके आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होगी भाई, हमारे आउटर कवरिंग इनकी कैप्सूल की बनी होती है। जैसे आप कैप्सूल लेते हो ना, मेडिसिन वाला कैप्सूल आप लेते हैं, दवाई वाला मेडिसिन लेते हैं ना कैप्सूल, उसमें क्या होता है भाई, उसके अंदर मेडिसिन होती है, बाहर क्या होती है, उसकी कवरिंग होती है। तो ऐसे हमारे क्या होती है भाई, बैक्टीरिया सेल की जो कवरिंग होती है किसकी बनी होती है, कैप्सूल की बनी होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे बचाएगी भाई, या तो दूसरे एनिमल से, मान लें दूसरे एनिमल्स को तो दिखेगा ही नहीं, पर पैर वैर अगर उसके ऊपर रख दिया गया तो उससे क्या हो सकता है, उसको हार्म हो सकता है। या फिर इन्वायरमेंट से बचा सकता है, अगर हॉट टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी हाई है, उससे बचाने के लिए उसको क्या चाहिए भाई, कैप्सूल है उसके पास। उसके बाद इसके अंदर भी उसके क्या मिलेगा भाई, उसके अंदर फिर इसके क्या मिलेगा, आपको सेल वॉल मिलेगी, और फिर इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, एक सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 लेयर मिलेगी, किसमें भैया, बैक्टीरियल सेल में 3 लेयर मिलेगी। और इसके मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इनको आप क्या बोलेंगे, पिलाई बोलेंगे। ठीक है,
पिलाई बोले, पाइलस बोले, आप इनको क्या बोले, पिलाई बोलेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनको कोई भी सबस्ट्रेटम में कोई भी सरफेस है उसमें चिपकने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसको स्टिक होने में कोई भी सरफेस पे कौन हेल्प करता है, पिलाई हेल्प करेगी। तो ये हमारे क्या भाई बैक्टीरियल सेल है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमें जिस बारे में पढ़ना है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तो मिल जाएगी। और में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो क्या भाई आपके इसमें, वो है आपका ये न्यूक्लियस। ये दिख रहा है ना, इसकी कोई भी आपको बाउंड्री नहीं दिख रही। पर आप इधर आप देखिए, आप ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस दिख बाउंड्री दिख रही है आपको। ऐसे आप देखेंगे प्लांट सेल का, इसमें भी आपको बाउंड्री दिख रही है। तो इसका जो न्यूक्लियस है बिना बाउंड्री के होता है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें और क्या नहीं होता, इसमें कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। तो क्या होता है भाई, ये सीधा इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके आपको मैंने ब्लू कर दिया, तो आप इसको क्या ना सोच लें, इसके बाउंड्री नहीं है, बिना बाउंड्री के ये। तो भाई ये हमारे क्या है, बिना बाउंड्री के है। तो ये क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए फॉर्म में भाई हमारे ये क्या है, हमारा ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, हमारा डीएनए है। इस वाले पोर्शन को ही आपको पढ़ना है। ये हमारा डीएनए है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स और मिल जाएंगे, ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, थोड़े थोड़े और मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या मिलेंगे, राइबोसोम। तो ये तो हमारे बैक्टीरियल सेल के बारे में। इसमें आपको मेन क्या देखना है, इसमें आपको सिर्फ न्यूक्लियोइड को देखना है। इसके जेनेटिक मटेरियल को आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। किसका जेनेटिक मटेरियल है ये आपका, ये बैक्टीरियल सेल का। इसका क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। ऐसे हमारे हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल होती है वो थोड़ी फ्लैट टाइप होती है, एनिमल सेल क्या उसकी थोड़ी ओवल शेप में होती है। आपको दिख रहे हैं गोलाकार है ना, ये कौन से आपके एनिमल सेल है। और प्लांट सेल आपको कैसे दिखती है, प्लांट सेल थोड़ी सी आपको फ्लैट टाइप दिखती है। इसमें सबसे बड़ा ऑर्गन होता है आपका वैक्यूल होता है। पानी स्टोरेज कहाँ होता है भाई, इसमें प्लांट में, इस वैक्यूल में ही होता है। पानी स्टोरेज आपको कहाँ मिलेगा, वैक्यूल में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या भाई, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल है और एनिमल सेल में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो आपको थोड़ा सा बताते हो, ये इधर दिख रहा है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमारे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी जरूरी है। अब जब 3 पेरेंट बेबी पढ़ेंगे ना, कि 3 पेरेंट बेबी वाला प्रोसेस आ रहा है। और अब हमारे आगे वाली जैसे जो जनरेशन है, आगे जो जाइगोट बन रहा है, तो उसमें भी अगर आपके देखते हैं कि बच्चे में आगे जो जाता है अब न्यूट्रिशन के लिए, तो वो कौन सा डीएनए जाता है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा जाता है, वो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है। जो हम आगे जब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको पढ़ना जरूरी है। जो किस में मिल रहा है भाई आपको, जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेगा, पर किस में नहीं मिलेगा आपको, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। तो मेन आपको जो ये दिख रहा है ना, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ऐसे, ये क्या है भाई हमारे, ये है हमारा जो थ्रेड की फॉर्म है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ये क्या है आपका, ये आपका क्रोमोसोम। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके है जो थ्रेड जैसी फॉर्म में मिल रहा है आपको, ये क्या है, क्रोमोसोम है। किस में मिल रहा है भाई आपको, दोनों ही न्यूक्लियस में मिल रहा है। किसके भाई, हमारे एनिमल सेल के में मिल रहा है, और प्लांट्स के में भी, और किस में मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक में मिला। पर डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस ये कि इसकी देखना इसकी तो कवरिंग है ना, इसकी कवरिंग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी किसमें इसका हमारा जो प्लांट और एनिमल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होता है, वो एक स्ट्रक्चर है, कौन सी, हमारी न्यूक्लियस, उसमें स्टोर मिलेगा। तो कहाँ है आपका जेनेटिक मटेरियल, इसमें स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये हमारे कौन से स्ट्रक्चर है आपकी, ये स्ट्रक्चर आपके न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। इसके बाहर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करे, आपके प्रोटीन और लिपिड बनाने का काम करेगी। और इसमें एक स्ट्रक्चर और मिलती है आपको, ये जो बड़े से दिख रहा है ना, गोलाकार, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये हमारा जो आपको गोलाकार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये क्या करे, न्यूक्लियोलस है। ये क्या करे भाई, जो आरएनए आप बनाएंगे ना आगे, आरएनए क्यों बनाना है, आरएनए इसलिए बनाना है क्योंकि मेन आपको क्या करना है, पूरा ये जेनेटिक मटेरियल वाला प्रोसेस चल रहा है, इसलिए चल रहा है, ये प्रोटीन बनाने के लिए चल रहा है। तो जो आपको मेन जो प्रोटीन बनाना है, किससे बनेगा आपके, वो आरएनए से बनेगा। तो आरएनए कौन बना रहा है, आपका न्यूक्लियस बना रहा है। तो ये चाहिए आपके किस में प्रेजेंट है, आपके प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट है, पर आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट है।
वो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी आपको, क्या, इसकी बाहर सेल वॉल मिलेगी, और एक इसमें क्या मिलेगी, प्लास्टिड्स मिलेंगे जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कंटेन करते हैं, क्रोमोप्लास्ट कंटेन करते हैं। वो थोड़ा आपको सेल बायोलॉजी वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ज्यादा जरूरी आपके क्या था, इन सब चीजों में आपके लिए क्या कम मैंने आपके न्यूक्लियस, इनमें दोनों में तो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोइड है, तो इन सब में हमारे जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, जो आपको जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसको हमें पढ़ना है। तो हमें अब देखना है कि जेनेटिक मटेरियल आपने क्या देख लिया भाई, अभी आपने देखा न्यूक्लियस, देखा न्यूक्लियस के अंदर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, या चाहे वो आप देखें बिना न्यूक्लियस का आपके प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें आपको क्या मिला, आपको जेनेटिक मटेरियल मिला है। तो वो जेनेटिक मटेरियल आपको किस फॉर्म में मिल रहा है भाई, वो जेनेटिक मटेरियल आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, एक धागे जैसे की फॉर्म में मिल रहा है ना, किस फॉर्म में, ऐसे ऐसे ही फॉर्म में ही तो था। तो ये जो फॉर्म है ये तो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कहला रही है आपके, अभी क्रोमेटिन कहला रही है, ये क्या कहलाएगी आपकी, क्रोमेटिन। जब इसमें हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, धीरे धीरे एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेज में क्या बनाएगा ये, नेक्स्ट स्टेज में आपके बनाएगा ये, नेक्स्ट स्टेज में आपके क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। अच्छे से बनाते हैं इसको, है। नेक्स्ट स्टेज में किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके, क्रोमोसोम में। ये थ्रेड है ना, ये थ्रेड बस एक अच्छे से क्या हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएंगे, अच्छे से क्या बन जाएंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, इसी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्योंकि आपको इसके पूरा पोर्शन भी तो देखना है ना। तो ये स्ट्रक्चर आपकी क्या बन गई, ये स्ट्रक्चर आपकी क्रोमोसोम बन गई, ये क्या आपके क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिड में आपको डिफरेंस पूछे तो क्या बताएंगे आप, कि जो आपको एकदम धागे जैसा दिखे वो क्या करे भाई, क्रोमेटिड फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं आप इसको। जो एक थोड़ी सी स्ट्रक्चर दिखे वो क्या बना लेते हैं, आपके क्रोमोसोम बना लेती है। फिर इसी को अगर आप देखें, इसका वो जो पोर्शन आप देखेंगे, इसी का एक आपने पोर्शन लेंगे, आप जैसे आपने लिया अभी ये वाला पोर्शन लेंगे, तो इसको आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये वाला जो पोर्शन आपका, तो ये जाता हुआ ऐसे दिखेगा आपका। ये डबल स्टैंडर्ड क्या जा रहा है भाई, आपका डीएनए जा रहा है। थोड़ा बड़ा नहीं करेंगे ताकि आपका जीन वाला पोर्शन भी तो दिखाना है। तो ये वाला आपका पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो आगे पोर्शन आ रहा है आपका, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, नाइट्रोजन बेस मिलेंगे। कलर थोड़ा अलग अलग लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। ऐसे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, ठीक है। कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन बेस मिलेंगे। तो वो मैं बताती हूँ क्या चीज़ है, ताकि आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। जो ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये आपको क्या बना रहा है भाई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन रहा है ना। आगे डीएनए आपको किस में भाई, ये न्यूक्लियोटाइड में बनेगा। चलिए ये चीज क्या कहला रही है, आपके डीएनए कहलाएगी। तो हमारे क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट क्या हो रहा है, आपके डीएनए हो रहा है। क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट क्या है आपके, डीएनए बन रहा है। अब इसी डीएनए का हम आगे देखते हैं। आप इसी डीएनए पे आपको क्या दिखेगा, आपको छोटे छोटे क्या दिख जाए आपको, जैसे जी, ए हो गया आपका, इधर ए हो गया, इधर ए हो गया, क्या मिल रहे हैं आपको इसी पे। 1 मिनट रुके बस आप, थोड़ा सा स्पेशियस करते हैं ताकि जीन वाला पोर्शन आपको दिखना चाहिए ना, कि जीन कैसे आया है। क्योंकि कल से हम जीन वाला पूरा पोर्शन अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसलिए आपको जीन अच्छे से आना चाहिए दिमाग में।
ये हमारे सी, इनके बीच में डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड भी याद रखने जरूरी है क्योंकि इससे भी क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हमारे ए यानी एडेनिन किसके साथ हमारे बॉन्ड बना रहे हैं, थाइमिन के साथ। अब हमारा बच गया कौन सा भाई, साइटोसिन। साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है आपके, साइटोसिन बनाएगा आपके बॉन्ड ग्वानिन के साथ, किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो इनके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा आपके, के बीच में जो बॉन्ड आएगा आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन बन रहा है ये सारी चीज क्या कहला रही है भाई, ये सेट है एक किस चीज का, ये हमारे जीन वाला पोर्शन है। ये क्या आपका जीन है, ठीक है। और इनका पूरा एक आपको एक सेट दिख रहा है ना, तो ये क्या कहला रहा है, आपका पूरा सेट कहलाएगा आपके जीनोम। पूरा सेट क्या कहला रहा है आपका, जीनोम, ठीक है। तो ये हमारे आपको इस चीज से क्या देखने को मिल रहा है, तो क्रोमेटिड फाइबर क्रोमोज ऐसे हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको न्यूक्लियस में मिलेगी, पूरा क्रोमेटिड फाइबर जो वो थोड़ा कंडेंस हो जाएगी यानी थोड़ी इकट्ठी हो जाएगी तो क्रोमोजोम बना ले। क्रोमोजोम का एक पोर्शन हम देखेंगे, किससे देखेंगे भाई, माइक्रोस्कोप से आप देखना चाहें तो उसमें आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो आप क्या मिलेगा, डीएनए। इसको जब आप अलग करें किसके, आप इसको अलग कर सकते हैं हमारे डीएनए हेलिकेज से, आप इसको अलग कर सकते हो, दोनों बॉन्ड अलग हो जाएंगे, तब आपको क्या मिले भाई, सेट ऑफ आपको क्या मिले, जीन्स मिलेगा। ये सारे क्या है, जीन्स का आपको सेट मिल रहा है। और ये क्या कहला रहा है आपके माई, ये जीनोम कहला रहा है। पर आप तो जीन किससे बना है भाई, जीन मिलके बना है। फिर आपके ये चीज बहुत, ये वाली बहुत अच्छे से याद रखने कि जीन किससे मिलके बना आपके, जीन आपके बना है न्यूक्लियोटाइड से मिलके। जीन किससे मिलके बना आपका, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। जीन किससे मिला, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फिर किससे बनते हैं भाई, आपके इसके लिए तीन चीज चाहिए, इन तीनों चीजों के बिना आपके क्या नहीं बन सकता, इन तीनों चीजों के बिना आपके क्या नहीं बन सकता, न्यूक्लियोटाइड नहीं बन सकता। चलो तो दिखा, चलिए जी, नाइट्रोजन बेस हो गया हमारे। कितने नाइट्रोजन बेस है हमारे पास, 4 ही नाइट्रोजन बेस है, ज्यादा आपके नाइट्रोजन बेस भी नहीं है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और जब आरएनए की बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा आपके, वहां पे आपके यूरेसिल आ जाएगा थाइमिन की जगह। फिर नाइट्रोजन बेस चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, शुगर चाहिए। कौन से शुगर है भाई, 5 कार्बन वाले शुगर यानी राइबोस शुगर है। फिर आपको क्या चाहिए, लिख देते हैं, राइबोस शुगर चाहिए। फिर आपको एक ही चीज और चाहिए आपको इसमें, वो है आपके फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पूरे स्ट्रक्चर क्या है भाई हमारे, इतना हमारे किस में भाई, सिर्फ एक डीएनए क्या करता है, इतनी चीज कंटेन करता है, हैं? थोड़ा चंबा लग रहा होगा ना कि डीएनए के पास मतलब नहीं, आप सोचो न्यूक्लियस में सिर्फ क्रोमेटिड फाइबर के पास इतनी सारी चीजें हैं। चलिए, तो क्रोमेटिड फाइबर कंडेंस हो गए, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का एक छोटा सा पोर्शन लेंगे तो वो आपको डबल हेलिक्स वाला पोर्शन दिखेगा, उसको आप क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। डीएनए को आप लाइगेज से हेलिकेज एंजाइम यूज करेंगे, उसे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करेंगे, तब आपको एक सेट दिखेगा। उस सेट को क्या बोलेंगे, आप जीनोम बोलेंगे। उस सेट में यार वो उस चीज को आप क्या बोलेंगे, जीन भी बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर एक चीज को लेंगे एक पोर्शन को, तो वो क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। वही आपकी क्या हेरिडेटरी यूनिट है। जीन फिर किससे मिलके बना होता है, वो आपका जीन न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड फिर किससे मिलके बना होता है, आपके नाइट्रोजन बेस हो गया, राइबोस शुगर हो गया और आपके फॉस्फेट ग्रुप हो गया। इन चीजों से मिलके क्या बन गया आपके, आपके पूरा हमारे क्रोमेटिड फाइबर बन गया। तो ये क्रोमेटिड फाइबर छोटा सा है पर कितनी चीजें कंटेन करता है, इतनी चीजें कंटेन करता है। तो बाकी हम पूरा जो बच गया हमारे, अब पूरी थ्योरी वाला पोर्शन बचा है। अभी समझने वाला ये था कि हमारा जीन किससे मिलकर बना होता है। अब पूरी हम थ्योरी करेंगे कल वाली क्लास में कि जीन क्या होता है, फिर पूरा क्रोमोजोम पढ़ेंगे हम, फिर आगे जेनेटिक जीन एडिटिंग पढ़ लेंगे हम, है जीन सिक्वेंसिंग पढ़ेंगे, और जितने टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी के, कल से हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको हमें क्या करें, उससे पहले हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच।